दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। मौजूदा दौर में क्या गठबंधन सत्ता पाने का एक आसान रास्ता है या फिर ये मजबूरी बनती जा रही है? एक ऐसी मजबूरी जिसमें विभिन्न जातियों को साधने और उनके वोट हासिल करने के लिए न चाहते हुए भी गठबंधन करना पड़ता है। मौजूदा दौर में जितने भी चुनाव हुए और जो चुनाव होने वाले हैं, उन सभी में जिस तरह से गठबंधन का एक धर्म देखने को मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे गठबंधन मजबूरी बनती जा रही है। कई ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाने पड़ रहे हैं जिनके साथ उठना बैठना भी गवारा ना हो। कई ऐसे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है जिनकी राजनीतिक विचारधारा पसंद नहीं। ये सब कुछ सत्ता पाने का रास्ता बनता जा रहा है या फिर अपने आप को मौजूदा दौर की राजनीति में बनाए रखने का एक रास्ता भर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले जिस तरह से दोनों गठबंधन में रस्साकसी का दौर जारी है, उसे देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए। इन दोनों गठबंधन में सब कुछ तो बेहतर नहीं है, क्योंकि एनडीए में जिस तरह से सीट बंटवारे के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार, जिस तरह से जीतन राम मांझी और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अपने तेवर दिखाए और जो तय किए गए सीट थे उससे अलग होकर अपने उम्मीदवारों को नामांकन करवाया, उससे ऐसा लगा जैसे गठबंधन के अंदर रहते हुए भी उनकी अपनी जो व्यक्तिगत सोच है या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो आगे निकल चुकी है। और इसी वजह से एनडीए गठबंधन में जो रस्साकसी या आप कह सकते हैं कि खींचतान चल रही है, वो फिलहाल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ एनडीए गठबंधन में चल रही खींचतान का नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ महागठबंधन में जिस तरह की खींचतान और जिस तरह से एक दूसरे को सहमत देने का एक प्रयास भर नजर आ रहा है, उससे बहुत कुछ बिहार की राजनीति से बाहर निकलता जा रहा है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं और इस चुनाव में बड़े जीत के लिए तमाम तरह के दांव चल रहे हैं। लेकिन बाहर दांव चलने के बजाय अंदर खाने ही उनके बीच जो खटपट मची हुई है और जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि क्या चुनाव और चुनाव के बाद ये दोनों गठबंधन बचे रहेंगे। क्योंकि एनडीए गठबंधन में जिस तरह से चिराग पासवान को 29 सीटें देने के बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए, जीतन राम मांझी नाराज हो गए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए और नीतीश कुमार तो इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने चिराग पासवान को दी गई सीटों पे ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसके बाद 2 सीटों पर जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया। तो फिर बिहार के दौरे से दिल्ली लौटे अमित शाह को वापस पटना लौटना पड़ा और फिलहाल सब कुछ शांत नजर आ रहा है। लेकिन अंदर खाने से खबर है कि सभी चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव खत्म होने के बाद इस पूरे मसले का जो असली कहानी है, जो असली हकीकत है, वो सामने आएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। इसी बीच कांग्रेस और राजद, सीपीआई, एमएलए अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। कई सीटों पर राजद और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ ही टिकट दे दिए हैं और उन्होंने उम्मीदवारी घोषित कर दी है। इससे साफ लग रहा है कि जो महागठबंधन में पहले से सामंजस्य नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। दूसरी तरफ राजद की तरफ से यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित करने की लगातार मांग उठ रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि जो राजद का अपना वोट बैंक है और जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनको सही मैसेज जाएगा और इसका वोट में इसका फायदा चुनाव में होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीआई एमएल ने इस मामले पे पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो इस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने माना तो
कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके ही नेता राहुल गांधी कई मौके पे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में सीएम का फेस होंगे, उन्होंने इस बात को टाल दिया। सीपीआई-एमएल भी इस बात को लेकर रजामंद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव परिवार पर जिस तरह से करप्शन, भ्रष्टाचार के मामले आरोप लगे और लगातार जिस तरह से विपक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और दूसरे पार्टियों की तरफ से जो जंगल राज लालू यादव के समय में था उसका जिक्र करके लोगों को महागठबंधन से डराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से एक कोर्ट की तरफ से एक मामले में लालू यादव को भ्रष्टाचार का स्रोत बताया गया और हाल ही में एक मामले में जिस तरह से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए, उन सभी को देखते हुए राहुल गांधी यानी कांग्रेस और सीपीआई-एमएल इस बात का रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पे पेश किया जाए। उन्हें डर है कि जो लोग राजद के खिलाफ या उनके खिलाफ नकारात्मक सोच रखते हैं वो महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे और इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव के बाद किसकी कितनी सीटें आती है, उसके बाद सीएम के तौर पे फेस घोषित किया जाएगा। इसी तरह से एनडीए में भी जिस तरह से नीतीश कुमार की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया, जेडीयू की तरफ से लगातार बनाया गया कि नीतीश कुमार को सीएम के तौर पे पेश किया जाए, उसके फेस को बताया जाए, लेकिन हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, अमित शाह जब बिहार पहुंचे, उन्होंने कभी भी इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया। जबकि आपको याद होगा 2020 के चुनाव में हर बार अमित शाह इस बात को कहते नहीं थक रहे थे कि वो नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने को लेकर अमित शाह से सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद ही गोलमोल जवाब दिया कि विधानसभा के बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। जब विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसे सीएम बनाया जाएगा तो इस वक्त नीतीश कुमार को के नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है, ये तर्क समझ से परे है कि आखिर जब सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे या उनके नाम पर सस्पेंस बरकरार है, फिर ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है। ये उसी तरह की बात हो गई जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जब चुनाव परिणाम सामने आए उसके बाद एकनाथ शिंदे से इस्तीफा लेकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। कुछ इसी तरह की स्थिति बिहार में भी नजर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जा रहा है चुनाव, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे का तर्क यही है कि नीतीश कुमार के जितने वोट बैंक है उसको समेटने की कोशिश की जा रही है और जो नीतीश कुमार के खिलाफ या नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जो वोट है या उनके खिलाफ जो वोट पड़ेंगे उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके नाम को आगे नहीं बढ़ा रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ये छुपा एजेंडा है कि उसे इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाना है बिहार में। इसी वजह से सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है और इस बात को नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से भांप रहे हैं और इसी वजह से जब 101 सीटों पर जेडीयू को चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने अपने ही नेताओं को फटकार लगाई जिन्होंने अमित शाह के साथ बैठक करके सीट शेयरिंग के फार्मूले को फाइनल किया था। अब समझा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार की नजरें और उनके दरवाजे भी खुल चुके हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी का रुख समझ में आ चुका है। उन्हें इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि चुनाव के बाद अगर उन्हें सही तरीके की सीट नहीं मिली, पर्याप्त संख्या में सीट नहीं मिली तो पिछली बार की तरह कम सीटें होने के बावजूद उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। ये बात पूरी तरह से नीतीश कुमार समझ चुके हैं। इसी बात की वजह से ये खबर भी तेज हो रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कई मामलों में और कई मौके पर आपस में संपर्क कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि असली खेल
चुनाव में के दौरान नहीं बल्कि चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, वो भी बिहार में नीतीश कुमार की तरफ से। इस खेल का इंतजार किया जा रहा है। इसी वजह से तेजस्वी यादव भी महागठबंधन में एक कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें महागठबंधन से बाहर भी एक रास्ता नजर आ रहा है जो नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ जेडीयू भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने के बावजूद चिराग पासवान की सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार कर यह साफ कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं रहती है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही अपने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद जब परिणाम दोनों ही पार्टियों के पक्ष में ना हो, ऐसे समय में दोनों दरवाजे से निकले हुए लोग आपस में गले मिलकर बिहार में नई सरकार का गठन कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से अब साफ होता जा रहा है। इसी वजह से महागठबंधन में कांग्रेस को, सीपीआई-एमएल को उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जितना समझा जा रहा था। उसी तरह से एनडीए में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी को उतना वैल्यू नहीं दे रही है, क्योंकि अंदर खाने भी एक गेम चल रहा है जो चुनाव के बाद असली रूप में सामने आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर शायद लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। दीपावली का मौका है, आप सभी खुशियों के इस त्यौहार में शामिल हो, लेकिन बच्चों को पटाखों से बचा कर रखें। दिए जलाएं लेकिन उनसे आग से बचकर रहे। सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें और पॉल्यूशन से बचने के लिए कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें। आप सभी के लिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।